जब जब हमारे भारत देश पर कोई भी आ जाए तब तब इस देश का हर एक नागरिक उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार रहा। आज इस रैली में आप जिन महिलाओं का जोश देख रहे हैं वो अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है। ये महिलाएं न सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति सजग है बल्कि देश के सम्मान और सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। इसी जोश और संकल्प के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और माननीय स्मृति ईरानी ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत इन महिलाओं के साथ पदयात्रा पर निकली है। ये पदयात्रा नारी शक्ति और राष्ट्रभक्ति का एक प्रतीक बन गया है। नमस्कार, मैं श्रेया दुबे और आप देख रहे हैं समाचार 24+। आप देख रहे हैं कि अभी हम कैनॉट प्लेस में मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत ही विशाल पदयात्रा निकाली गई है। ये पदयात्रा ऑपरेशन सिंदूर में उन शहीद पुरुषों की महिलाओं के लिए निकाला गया है, उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए निकाली गई है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सिर्फ महिलाएं आपको नजर आएंगी। भारी मात्रा में महिलाओं ने लाल साड़ी और मांग में लाल सिंदूर भरा है। ये विरोध है आतंकवाद के खिलाफ, ये विरोध है उन आतंकवादियों के खिलाफ जो ये महिलाएं कर रही है। आज हम कैनॉट प्लेस में मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है उन महिलाओं का। और ये महिलाएं साफ श्रद्धांजलि दे रही है जो पहलगाम में जो हमारे भाई मरे हैं, उन महिलाओं के लिए जिनका दिमाग उजड़ा है, उन महिलाओं के लिए, उन पुरुषों के लिए, उन भाई बहनों के लिए आज ये ऑपरेशन सिंदूर यानी कि पदयात्रा निकाली गई है। चलिए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट बने रही है समाचार 24+ के साथ। मैम क्या कहेंगी ये यात्रा किस लिए की जा रही है? देश के स्वाभिमान। ये सिंदूर जो यात्रा है महिलाओं को प्रेरित करने की क्या कहेंगे मैम सिंदूर यात्रा का? ये सिंदूर यात्रा वो वीरों की जो बीवियां हुई है, बिन सुहागन हुई है और जिसका जवाब हमारे मोदी जी ने दे दिया, आतंकवाद को मिटा लिया, पाकिस्तान में जवाब दिया। और बहनें जो गई थी वहाँ पर कश्मीर अपने घूमने के लिए, उनका सुहाग उजाड़ दिया है। ये वो पाकिस्तान है और ये वो आतंकवादियों का खमासा करा। अगर ये नहीं माने तो इनको और ज्यादा सजा दी जाएगी। क्या सजा मिलनी चाहिए पाकिस्तानियों को? एक आतंकवादियों के खिलाफ हम जनता के खिलाफ नहीं, लोगों के खिलाफ नहीं, पर आतंकवाद खत्म होना चाहिए। जिसने पनाह हमेशा दे रखा है और जिसने आतंकवाद कर रखा है उसमें उपलक्ष्य पे आज हम यात्रा निकालने। किसने पनाह दिया है आतंकवाद को? तो आप भी समझदार हैं कि जिसने आतंकवाद कहाँ पर रखता है, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने जो आतंकवाद को पनाह दे रखी है उस आतंकवाद को खत्म करा जाएगा और उसका खात्मा कर दिया गया है। आतंकवादियों के सारे अड्डे उड़ा दिए गए इसीलिए। और जो बहनें हमारी शहीद, जिनके पति शहीद हुए हैं, उन वीरों के आज हम यहाँ पे समाज में आए हैं और उनके लिए हमने मांग में सिंदूर भरा है और लाल साड़ी पहना है क्योंकि ये सुहाग का प्रतीक है। उनके लिए हम आज आए हैं यहाँ पर, उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। मैम क्या कहेंगी इस आतंकवाद और इस सिंदूर यात्रा के बारे में? इतने कहना चाहते हो, ये संदेश है उन आतंकवादियों को, अगर उन्होंने पाकिस्तान पर एक भी गोली दागी तो हम गोला दागेंगे, उनके घर में घुसकर मारेंगे, जगह नहीं देंगे छुपने की और हिंदू विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नेस्तनाबूद करेंगे। हिंदुस्तान की उन महिलाओं को क्या संदेश देंगे जो घर की पाबंदियों के चक्कर में निकल नहीं पाती और हिंदुस्तान का साथ नहीं दे पाती है? नहीं, हिंदुस्तान की हर भारतीय महिला चाहे वो घर में रहे चाहे पाबंदी, वो हिंदुस्तान का दिल से साथ देती है। उन्हीं का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सब महिलाएं यहाँ पर है, तो वो महिलाएं हमारे साथ है। हम आधी आबादी को प्रतिनिधित्व करके इसलिए आज हमने सिंदूर यात्रा निकाली है। हर हिंदू महिला घर से सिंदूर भरती है, इसलिए इसका नाम सिंदूर यात्रा है। वो सब हमारे साथ। उन महिलाओं को क्या कहेंगे, उन पार्टियों को क्या कहेंगे जो महिलाएं ये सिंदूर यात्रा में शामिल नहीं हो पा रही है? वो गद्दार महिलाएं हैं, वो देशभक्त महिलाएं नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो देश के लिए किया, देश की महिलाओं के लिए ऑपरेशन सिंदूर करके जो हम लोग सबका सम्मान बढ़ाया, हम उन शहीदों के सम्मान में यहाँ आए हैं और हम प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करने आए हैं। देश का तिरंगा लहराते हुए जा रहे हैं और हम बताना चाहते हैं
कि हम पाकिस्तान को चूर चूर कर देंगे अगर आगे उसने एक कदम भी बढ़ाया हमारी महिलाओं के सिद्धों को प्रहार किया या महिलाओं की किसी हित के लिए किया। तो हम सब महिलाएं ही हैं पूरे देश में ये स्मृति ईरानी और स्वयं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इन महिलाओं के साथ कदम से कदम मिला रही है। क्या कहेंगे, ये पहलगाम का मुद्दा और आतंकवाद का मुद्दा ठहरा है, खत्म हुआ है, या आतंकवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है? अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, टाइम लगेगा, पर काफी हद तक ठीक हो चुका है, काफी हद तक ढल चुका है, पर पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, उसे तो कुछ टाइम लगेगा। मैम क्या कहेंगी मैम, ऑपरेशन सिंदूर जो महिलाओं के लिए निकाला गया है, उन महिलाओं के लिए जिन्होंने पहलगाम के अटैक में अपने पतियों को खोया है, क्या कहेंगे, कैसी श्रद्धांजलि ये महिलाएं दे रही है आज? ये महिलाएं श्रद्धांजलि दे रही है और पाकिस्तान को चेताने की और आतंकवाद को चेताने की कोशिश की जा रही है कि तुमने जिस तरह से हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर तुमने उजाड़ा है, तुम्हें इसका चुकाना पड़ेगा, तुम्हें हर कीमत पे इसका तुम्हें जवाब मिलेगा। भारतीय सेना जिस तरह से जवाब दे रही है, अगर उन्होंने इस तरह की सोचने करना तो दूर की बात है, अगर सोचने की भी कोशिश की ना तो उन्हें इसका बहुत भयंकर अंजाम भुगतना पड़ेगा। आतिशी मारलेना को क्या कहेंगे कि महिला होकर वो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर कीचड़ उछालने से नहीं थम रही है? आतिशी मारलेना तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान की ही नहीं है। जिस तरह से वो बात कर रही है बहनों के लिए, बेटियों के लिए, उन्हें ये शोभा नहीं देता। उन्होंने आज दिखा दिया है कि वो आज आतंकवाद के साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी इतने उग्रवादी हो गए हैं, महिलाओं को नहीं छोड़े, सिर्फ धर्म पूछ के, हिंदू हो तो मार दिए जाओगे, अगर मुसलमान हो तो बख्श दिए जाओगे। इस मुद्दे को किस न उठाया जाए महिलाओं के द्वारा? इस मुद्दे को हर हिंदू समाज को अपनी रग रग में बिठाना चाहिए कि हम कोई जाति, कोई धर्म नहीं, जाति से ऊपर उठकर उन्होंने हिंदू कह के मारा था और वो मुसलमान थे। हमें अब सोचना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं और हिंदू को अपने आप अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कार्य हो रहा है वो हम लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आज हमें पता चल रहा है कि उन्होंने 26 लोगों को मारा था। हमारी जान की जो कीमत आज मोदी जी ने जिस तरह से वहाँ पे स्ट्राइक की है, हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर। और आज उन्हें भी सबक मिल गया है कि पाकिस्तानियों के हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ कहने का क्या नतीजा होगा। क्या लगता है इतनी जल्दी सीज फायर करना जरूरी था? ट्रंप ने जो सीज फायर करवाया फिर बाद में वो पलट गए, तो क्या हिंदुस्तान को कड़ा जवाब और देना चाहिए था या फिर कुछ और करना चाहिए? हिंदुस्तान करारा जवाब हर क्षेत्र में दे रहा है, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो या जो जल संधि उन्होंने स्थगित की है या अन्य क्षेत्रों में हो, चाहे आपको पाकिस्तान के नागरिकों को यहाँ से हिंदुस्तान से भगाने का कार्य किया गया हो, हर क्षेत्र पे कूटनीति मोदी जी की कामयाब हो रही है। और आज पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है और देशों में जाके गिड़गिड़ा रहा है, हमें बचा लो, हमें बचा लो। क्या कहेंगे मैम, आज रेखा गुप्ता और स्मृति ईरानी आपके साथ पद यात्रा कर रही है, आपके कदमों से कदम मिला रही है, क्या कहेंगे, कितना उत्साह लग रहा है? नारी शक्ति जाग चुकी है। नारी शक्ति अब किसी से कम नहीं है। ये लाल सूट एक पहचान है, माँ दुर्गा का रूप है। अगर नारी शक्ति जागृत हो गई तो माँ दुर्गा ही जागृत हो जाएगी, अन्यथा और कुछ नहीं। माँ दुर्गा ने क्या कुछ नहीं किया, आज ने एक नारी माँ दुर्गा बन के आई है और पाकिस्तान को सबक सिखाएगी। क्या लगता है माँ दुर्गा का रूप लेना होगा या आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए? हाँ, माँ दुर्गा का रूप लेना पड़ेगा। माँ दुर्गा के 9 रूप थे, आज हजारों रूप हैं माँ दुर्गा के। और एक मुस्लिम से, एक पाकिस्तान से, एक बंदे से बदला लेने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे, बाकी पार्टियों की जो प्रतिनिधित्व है या महिलाएं हैं वो हिंदुस्तान के और प्रधानमंत्री मोदी का सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रही है, जैसे कि आतिशी मारलेना? ये पार्टी का नहीं है, ये एक नारी, एक समुदाय का वो है, कोई पार्टी वार्टी का कुछ नहीं है। ये हम सब पे ही भारी है, हम उसको भारी नहीं होने देंगे, हम उसको खत्म करके रहेंगे। कहेंगे मैम, आज जो ऑपरेशन सिंदूर पद यात्रा उन महिलाओं के लिए निकाला गया है जिनका सुहाग पहलगाम अटैक में उजड़ गया था, ये सुहागनें ही आई हैं जो आज इस धरती की भूमि पे आई हैं। वो कहते हैं ना, सबने सुना ही होगा, हर हर मोदी घर घर मोदी। तो मोदी ने औरतों में ऐसी रूह भर दी कि सारी औरतें आज जमीन पे आ गई हैं। यहाँ पे आज आप देखोगे राजीव चौक, कनॉट प्लेस दिल्ली में
आज हिंदुस्तान की सारी औरतें मांग में सिंदूर लगा के लाल जोड़ा पहन के माता का वो रूप दर्शाती हैं कि अगर हिंदुस्तान का एक भी खून अब बहा तो यही औरतें ये प्रचंड रूप ऐसा धारण करेंगी कि जो आपने लाल लहू बहाया है उसी लाल रंग से आपको सामने लपेट दिया जाएगा। उन आतंकवादियों को क्या कहेंगे, उस आतंकवाद को क्या कहेंगे जिसका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उन्होंने धर्म पूछ कर ही वार किया है। धर्म पूछ कर वार किया है तो धर्म बताकर हम भी वार करना जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तानियों का दिल इतना छोटा नहीं। हिंदुस्तानी अगर दूसरे देश के पाकिस्तान की औरतों बच्चों को पालना जानता है तो अगर उस पे अगर आड़ आए और आँच आए जरा सी भी तो उनको मार के दिखाना भी जानता है। क्या समझता है पाकिस्तान कि तूने 4 आतंकवादी मार दिए और धरती वो चुप रह जाएगा हिंदुस्तान? अभी तो हमने मोदी जी का कहना है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, सीज फायर्स खाली 18 तारीख तक ही जारी था, लेकिन अगर इतनी सी भी हरकत कहीं बॉर्डर पे, कहीं हमारे सिविलियंस पे, हमारे मिलिट्री पे, हमारे गुरुद्वारों पे होती है तो ईंट का जवाब पाकिस्तान को हिंदुस्तान पत्थर से देगा और आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता। मैम, लेकिन सीज फायर के बाद भी कश्मीर के कुछ गाँव को टारगेट किया गया, कुछ मासूमों को मारा गया है सीज फायर लागू होने के बाद भी। वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो कहते हैं ना पाकिस्तान की कुछ फितरत ही ऐसी है, कहा जाएगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी ही रहती है। तो पाकिस्तान वो नाखून है घर में कि उसको कितनी भी सीधी करने की कोशिश कर लो कभी सीधी नहीं होगी। और हिंदुस्तान ये बखूबी जानता है और हिंदुस्तान हर तरीके से जल थल वायु से हर तरीके से तैयार है। इतना सा भी हरकत होने पर अपना प्रचंड रूप लेके हिंदुस्तान पाकिस्तान पे वार करेगा। क्या कहेंगे सर, पाकिस्तान के संसद से ये गूंज आ रही है कि हिंदुस्तान बौखलाया नहीं बल्कि बिलबिला गया, डर गया। ऐसा है, ये लोग बौखला गए हैं, पाकिस्तान बौखला गया क्योंकि अब हिंदुस्तान ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को, दुनिया को ये बता दिया है कि ये जितना बेवकूफ़ पाकिस्तान ने दुनिया को बनाना था बना लिया। अब हम किसी की भी तरफ से एक गोली भी चलेगी ना पाकिस्तान की तरफ से तो हम समझेंगे पाकिस्तान ने ये गोली चलाई है। आतंकवादियों के नाम पर ये जो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा था ना, अब ये साबित कर दिया है कि पूरा पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। उधर से कोई भी गोली चलाएगा, उनकी सेना या आतंकवादी, हम समझेंगे ये पाकिस्तान ने चलाई है और हम पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर देंगे। इसमें एक सेकंड की भी देरी नहीं लगाएंगे। 26 लोग मारे गए हैं, लेकिन जब जनता से रिव्यू लेने गए, जनता से पूछा गया तो जो मोमडन एरिया है उनकी एक ही गूंज है कि लोग तो रोज मरते हैं, 26 लोग मारे गए तो क्या हुआ। ये हिंदुस्तान की बात मैं बता रही हूँ। तो उन मुसलमानों के लिए क्या कहेंगे, उन समुदायों के लिए क्या कहेंगे जो भारत में रहकर ही विभीषण का काम कर रहे हैं? ऐसा है, ये विभीषण नहीं, ये हमारे वो हैं जो मतलब वो जो रामायण में थे ना, कौन थे वो जो है ना, ये पैदा होते रहेंगे, हमें इनका कोई डर नहीं, इनको तो हम संभाल ही लेंगे। लेकिन पहले जो इनको सहारा दे रहे हैं ना, इनके आकाओं को हम खत्म कर देंगे और उसके बाद जो है ना ये भी अपने आप सीधे हो जाएंगे। जो हमारे ही घर में बैठ के हमारे ही लोग हमें जो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, उनका भी सबका पता लगा लिया है। एक एक करके एक को सुधारेंगे, 50 सुधरेंगे और ये चीज़ हम खत्म करके रहेंगे। अब आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा। कुछ ही दिनों में आप लोगों को खबर ढूंढने को मिलेंगी नहीं, क्योंकि अब हमने ऐसा देश का प्रधानमंत्री चुन के बिठा दिया है तीसरी बार गद्दी पे। ये नामो निशान मिटा देंगे आतंकवाद का, नक्सलवाद का। जो नक्सलवाद की आप बात कर रहे हैं, वो जो यहाँ पे फैल रहा है, उसको भी हम खत्म कर देंगे। वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जब इनके आकाओं को हम खत्म कर देंगे तो ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्या कहेंगे मैम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो महिलाएं आज लाल साड़ी मांग में लाल सिंदूर भर के पदयात्रा निकाल रही है, और सबसे बड़ी और अहम बात है कि स्मृति ईरानी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। जी, बहुत अच्छा लगा आज जैसे हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हम सब नारियों का, और हमारी स्मृति ईरानी जी भी हमारे साथ में थी। बहुत अच्छा लगा उनके साथ में इस रैली में सम्मिलित होकर के।
बेसिकली ये एक मैसेज है कि इस ऑपरेशन का नाम, जैसे कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर दिया था, सिंदूर की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है। जैसे कि सिंदूर के साथ में हमारे सिंदूर, उन बहनों के सिंदूर के साथ में जो खिलवाड़ किया था, ये उसका करारा जवाब है। और ऐसा जवाब भारत, हिंदुस्तान देता रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ हम सब खड़े हैं। और अब ये मुहिम जो छिड़ी हुई है, जो पाकिस्तान को खत्म करने की, ये अब हम पीछे नहीं हटेंगे। ये पाकिस्तान खत्म होकर के, आतंकवाद खत्म होकर के ही रहेगा। इसलिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, नारी शक्ति आज इकट्ठी हुई है सब, और बहुत अच्छा लगा इसका पहल बन करके। और जैसे कि हमारे मोदी जी ने बोला था कि अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक आतंकी घटना वो सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर होगी। तो उसके लिए ये देखते हुए अब आतंकवादियों को, आतंक को बख्शा नहीं जाएगा। उन महिलाओं को क्या संदेश देंगी मैम जो डर के मारे बाहर नहीं निकल पाती है या अपनी आवाज को कहीं मतलब बंद करके रख देती है? और उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने पहलगाम अटैक में अपने सुहाग को खोया है? क्या कहेंगे मैम उन महिलाओं के लिए जो पहलगाम अटैक में उन्होंने अपने सुहाग को खोया है? और आज आप लोगों ने स्मृति ईरानी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ ये पदयात्रा निकाला, कैसा अनुभव रहा? भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम भारत की नारी हैं, हम किसी के डराने से डरने वाले नहीं है। हाँ, मोदी जी का कहना है हम छेड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। जो बार बार उदाहरण मिल रही है, पुलवामा हत्याकांड में हमें मारा तो हमने घर में घुस के मारे, हमें एक मारा तो उसके बदले मैंने 10 मारा। आज पहलगाम हत्याकांड में हमारे 26 को मारा, हमारी बहनों को सुहाग उजाड़ दिया। आज हम उनके 9 ठिकानों को खत्म किए हैं, यानी 900 आतंकवादियों को खत्म किए हैं। और जो मेरे साथ कर रहा है, हम तो निर्दोष जनता को, हमारे भारत में ऐसा शिक्षा दिया गया है, ऐसा मोदी जी है कि किसी निर्दोष को मारना नहीं चाहते हैं। हम उनको मार रहे हैं जो आतंकवादी है, जो गलत कर रहा है उसके साथ हम गलत कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के लोगों या जो भी हमारे दुश्मन हैं वो देख रहे हैं कि भारत के एक एक जनता, एक एक बच्चा, एक एक महिला बदला लेने के लिए तैयार है। जो आज हम सब लाल चूड़ी, लाल कपड़े, लाल सिंदूर में आए हैं कि हमारे महिलाओं को, हमारी बहनें को जो ये लाल जोड़े को जो उजाड़ा है, हम आज तुमको दिखा दे रहे हैं कि भारत की एक एक नारी बार बार ये लाल रंगों में तुझे चेतावनी देती है कि हम भारत के नारी डरने वाले नहीं हैं आतंकवादियों से। हम तुम्हें एक एक आतंकवादियों को खत्म करके रखेंगे। पूरे पाकिस्तान क्या, पूरे देश के आतंकवादियों के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीयों ने खत्म करेगा। भारत माता की जय। विपक्षी नेताओं के बारे में क्या कहेंगे, जैसे कि आतिशी मार लेना है, वो देश की होकर भी सीज फायर पर और प्रधानमंत्री मोदी के फैसले पर उल जुलूल कड़े सवाल खड़ी कर रही है? उनका पार्टी ऐसा है, उन्हें यही सिखाया गया है कि उनको दुनियादारी से, देश की जनता से, देश से कोई मतलब नहीं है, देश में कुछ भी हो जाए मतलब नहीं है। वो अपना कुर्सी बचाना चाहते थे। हम भारतीय जनता पार्टी ने गलत किए, गलत करके हम सही जगह पे कुर्सी दे दिए हैं। वो ऐसे ही करेंगे, उनका आदत ही ऐसा, उनका स्वभाव भी ऐसा। एक सुर में, एक आवाज में अगर मैं पूछूंगी तो आतंकवाद को महिलाएं किस तरह जवाब देगी? तो एक सुर में जवाब देंगे कि आतंकवाद किस तरह खत्म होगा मैम? आतंकवाद आज हमारी दिल्ली की महिलाओं के, भारत के एक एक स्टेट के जनता को देख रहे हैं कि हम ये तिरंगा लेकर के कैसे उनको चेतावनी दे रहे हैं। और हमारे सेनानियों के हमने तिरंगा से उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हम अपने सेनानियों के साथ हैं। जो आतंकवादी जहाँ है वो सुधर जाए, नहीं तो उनको हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, मिट्टी में मिला के रखें। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये जो महिलाओं ने आज ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पदयात्रा निकाला है, काफी भारी मात्रा में रेखा गुप्ता और स्मृति ईरानी के साथ ये कदमों से कदम मिला रही है, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? आज पूरे देश की जो भारतीय नारी है, वो भारतीय नारी की शक्ति है, वो उद्वेलित है, वो गुस्से में है, आक्रोश में है कि जिस प्रकार मेरी बहनों के सुहाग को उजाड़ा गया है, उनके सिंदूर को मिटाया गया आतंकवादियों के द्वारा, और वो आतंकवाद पाक समर्थित आतंकवाद है, उसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारत सरकार ने और भारतीय सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनके घर में जाकर के उसको अटैक किया है, उनका नेस्तनाबूद किया है। और आज नारी शक्ति पूरे देश में जाग उठी है
न केवल यहाँ दिल्ली के कनॉट प्लेस में, बल्कि गांव गांव में, देहात में, हर गली में वो वहां पर इतनी आक्रोश में है, जगह जगह तिरंगा झंडा लेकर के अपनी शक्ति का परिचय दे रही है कि जिस प्रकार उन्होंने हमारे सिंदूर को मिटाया है, तो माननीय मोदी जी ने और भारतीय सेना ने सिंदूर ऑपरेशन करके इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या कहेंगे उन विपक्षियों के लिए जो पहले तो एकजुट थे, लेकिन जब से सीज फायर हुआ है तब से एकदम विला हो गए हैं? वो पहले भी दिखावा कर रहे थे, वो एक दबाव था सेना का या भारतीय जो पूरे नागरिक है 140 करोड़ नागरिकों के दबाव में विपक्ष ऐसा कर रहा था। लेकिन जब उनको देखा कि हमारे हाथ से बाजी निकल गई है, इधर भी निकल गई, इधर भी निकल गई, ये तो सारा क्रेडिट ले गए। अरे क्रेडिट जाता है भारतीय सेना को, भारतीय सेना बला को क्रेडिट जाता है, भारत सरकार को क्रेडिट जाता है, जो वर्तमान में भारत सरकार है, जिन्होंने ऐसे कड़े फैसले लिए हैं कि पाकिस्तान को मुंह की खिलाई है। क्या कहेंगे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने सीज फायर पर प्रधानमंत्री मोदी और रेखा गुप्ता को घेरा है? ऐसा केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया और चाहे राहुल गांधी हो, विपक्ष का कोई भी नेता हो, वो तो पहले भी जब हमने एयर स्ट्राइक की थी, पुलवामा में जो हमला हुआ था, उसमें हमने किया था, जवाब दिया था, उसमें भी वो उसका सबूत मांग रहे थे और आप फिर सबूत मांग रहे हैं। उनकी आदत है, विपक्षियों की आदत है, लेकिन हमने इस तरफ ना देख करके हमारा भारत का प्रत्येक नागरिक 140 करोड़ नागरिक, चाहे मातृ शक्ति है, चाहे युवा है, बच्चे हैं, नौजवान शक्ति है, सब जाग गए हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को समय समय पर अब भी दे दिया है और आगे भी दिया जाएगा। आतंकवाद को मिटाकर रहेंगे। विजय शाह के बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने सोफिया कुरैशी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है? ऐसा है, उसमें चाहे कोई भी हो जो इस प्रकार की टिप्पणी भारतीय सेना के ऊपर, भारतीय सेना की शक्ति के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करेगा, वो अशोभनीय है, अशोभनीय हो। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी भारतीय सेना सर्वोच्च है, वो अपनी जान की बाजी लगा करके सीमाओं पर रक्षा करती है और हम तब चैन से अपने देश में अपने घर पर सोते हैं। उन आतंकवादियों को क्या कहेंगे जो हिंदुस्तान में भी जन्म ले रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं? भारत की सरकार इतनी चाक चौबंद है कि जगह जगह छापे मार करके वो जो अंदर हमारे सांप बने हुए हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है और उनके फनों को कुचला जा रहा है। जिस प्रकार आतंकवाद का फन पाकिस्तान में जाकर कुचल दिया है, इसी प्रकार भारत में भी रहने वाले नागों को उनका फन कुचल दिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे थे कि लाल रंग बहुत ही प्रेम का रंग होता है, लाल रंग दुश्मनी का रंग होता है, और यही लाल रंग लेकर आज राजीव चौक पे कैनॉट प्लेस पे जो महिलाएं उतरी है, दुर्गा का स्वरूप लेकर उतरी है, और यही लाल रंग उस आतंकवाद को जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है, उन आतंकवाद के ठिकानों को नस्तानाबूद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यही लाल रंग जो प्रेम का रंग होता है, यही लाल रंग जो चंडी का रंग होता है, इसको लेकर आज महिलाएं राजीव चौक पे उतरी हुई है। आज स्मृति ईरानी और दिल्ली की स्वयं सीएम रेखा गुप्ता इन महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दे रही थी, समर्थन दे रही थी, और ये जो लाल रंग है वो पाकिस्तान के खिलाफ और उन आतंकवादियों के खिलाफ एक कड़ा जवाब है कि हिंदुस्तान के पुरुष से लेकर बच्चों से लेकर अब महिलाएं तक बिल्कुल आतंकवाद का समर्थन नहीं करती है और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। बने रहिए समाचार 24+ के साथ, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।